सो गाइस, जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज हम चेक करने वाले हैं फिबोनाची को। फिबोनाची। अब क्या सीन है कि फिबोनाची को सबसे पहले आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जब आप जाएंगे अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन में ट्रेडिंग व्यू से, जब ड्राइंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो आपने फिबोनाची को कहाँ से निकालना है। आपने सिंपली यहाँ पर साइड बार पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, तो सबसे पहले फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो इसकी जो सेटिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपनी आप लोग सब कर लें। ये वाली सेटिंग आप लोग अपने एक बार सेट कर लें। ठीक है, ये सेटिंग अपनी कर लीजिए। सो ओके, ये सेटिंग अब आपकी हो चुकी है। तो अब क्या करें, अब आ जाएं वापस। ठीक है, अब इसको सिंपली डिलीट करते हैं। फिबोनाची में क्या करना है कि आपने जैसे ही आपका सेटअप, सबसे पहले हम प्रीवियस सेटअप्स को इससे चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी टाइम फ्रेम में आ जाए। अब जैसा कि ये 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए बनाई थी, इसको भी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेड हमारी रनिंग है, चलो इसको इसको मैं अपनी एंट्री के हिसाब से आने का वेट कर रहा था। तो अभी ट्रेड हमारी जा रही है लॉन्ग सेटअप में। सिंपली कैसे पता चल रहा है, एक ट्रेंड हम लाइन हमने ड्रा की है, तो ये हमें बता रही है कि मार्केट अभी जो कि है हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। ट्रेंड हमारे पास मार्केट का लॉन्ग डायरेक्शन में है। ओके, तो अब सीन क्या है कि आपने जब मार्केट का आपको ट्रेंड पता चल जाए, आपको आइडेंटिफाई हो जाए, तो आपने फिबोनाची को यूज़ भी उस हिसाब से करना है ना। आपने फिर उस ट्रेड के लिए करना है। मार्केट लॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका यूज़ भी आपने उस हिसाब से करना है। तो अभी देखो, जैसे मार्केट यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने लो लगाया। मार्केट में सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको यूज़ करने का तरीका कि मार्केट ने प्रीवियस हाई क्या लगाया है और जो लेटेस्ट लो है वो क्या लगाया है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल पर अगर आप फोकस करो, तो ये हमारे पास मार्केट ने एक हाई लगाया था। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और उसके बाद लो जो ये इस कैंडल पर लगाया हुआ ना, इसकी लो विक पे आपने लगा देना है इसको। ठीक है, तो अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब अब ये देखो, आपने करना क्या है कि आपने मार्केट का वे अब लॉन्ग डायरेक्शन में जाने के लिए आपने वेट करना है। मार्केट 0.5 पे आके ग्रीन कैंडल कब देगी, 0.5 पे आके ब्रेकआउट कब देगी। सबसे पहले बेस्ट तरीका फिबोनाची प्लस ट्रेंड लाइन आप यूज़ करो, तो बहुत बेनिफिशियल है ये। इससे एक तो आपको ट्रेंड का भी पता चलता रहेगा कि मार्केट हमारी ट्रेंड में जा रही है, एसएल हिट होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ट्रेंड लाइन का हिसाब रखें, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट का जिन लोगों ने, अब सपोज करो मार्केट यहाँ से गिरती गिरती है, ट्रेंड लाइन को टच की। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन को टच की है, और जिन जिन लोगों ने भी लॉन्ग लगाया होगा वो बेसिकली सब ने लगाया होगा। ये चेक करें आप, लॉन्ग जिन्होंने भी सपोज करो ट्रेंड लाइन पे लिया, तो उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन से नीचे रखा होगा। एक तो ये हमारे पास कंफर्मेशन होगी, दूसरा उन्होंने फिर अपना टारगेट अपने हिसाब से 1:2 जिस तरह भी है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से कर लिया होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, ट्रेंड लाइन से हमें कंफर्मेशन होगी। दूसरा दूसरा क्या सीन है, हमारी वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ओके। दूसरा क्या सीन है, अब देखो मार्केट ने जब भी 0.5 पे आना है ना, तो तब आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड बननी है। ये 0.5 जो है हमारे पास पॉइंट, ये फिबोनाची में हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब जैसे मार्केट गिरी गिरी गिरी, अब लोगों ने क्या, जैसे ही यहाँ पर देखो मार्केट ने ग्रीन सिग्नल दिया फिबोनाची में, अब यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट ली है, एक बार तो शॉर्ट उनकी सक्सेसफुल होगी, उसके बाद वापस मार्केट की डायरेक्शन तो हमें पता लॉन्ग थी, तो मार्केट में हमने वेट करना है। जैसे ही फिबोनाची के पास 0.5 पे आके मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दी हमें, ग्रीन कैंडल मिली हमें, एक कंफर्मेशन ही, उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है,
फिबोनाची को हमें कंफर्मेशन मिल गई है, हमारी ये सक्सेसफुल हो गई, यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिली, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ से एक बुलिश कैंडल की मिल गई, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल मिली है 0.5 के ऊपर जाने के बाद, तो आपने सपोज करो अपनी लॉन्ग की ट्रेड एंट्री कर दी है, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपने लॉन्ग तो एंट्री कर दी है, सबसे मेन चीज़ है आपने इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आप 0.5 है ना, तो आप अपना 0.38 या फिर जो इसकी प्रीवियस कैंडल ये वाली ग्रीन है ना, जिसने हमें ब्रेकआउट वाली 7 कैंडल दी है, इसकी कैंडल के लो पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी ट्रेड आगे कंटिन्यू कर दें। तो या आप इसके हिसाब से लगा लें, फिबोनाची का जो सबसे अप लेवल है यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक अपना रिस्क रिवार्ड रखा है, तो ये 1:1 बन रहा है। चलो 1:2 भी करें तो हमें हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चली गई, ठीक है। आगे बढ़ती बढ़ती काफ़ी अप चलेगी। तो एक ये हमारे पास यहाँ पर टेस्टिंग होगी इसकी। अब हम फिबोनाची को पीछे मज़ीद चेक करते हैं। चलो आगे सपोज करो आपने यहीं पर टारगेट अपना अचीव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आपका मूड बन रहा है कि मैं फिबोनाची को यूज़ करना चाहता हूँ, एक तो ये हमारी टेस्टिंग होगी। अब आपका मूड बन रहा है नेक्स्ट जाकर नेक्स्ट मार्केट ने आपने वेट करना है कि मार्केट को नेक्स्ट, आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, मार्केट को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही है, जहाँ पर रेड कैंडल बने और उसके बाद नेक्स्ट लो बने, उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, देन आपने फिबोनाची अपनी यूज़ करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब अब ये सीन है मार्केट में, हमारे पास ये वाला एरिया है, ठीक है। जो फ्रेश चल रहा है उसके हिसाब से भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप ये कहें प्रीवियस से तो एग्जांपल देना आसान है, लेटेस्ट मार्केट का देकर दिखाओ। अब ये वाला एरिया है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, अगेन फिबोनाची को ओपन किया। अब ये देखो, ये हमारे पास मार्केट ने लो लगाया, यहाँ से फिबोनाची ड्रा करना शुरू किया और ये देखो यहाँ तक हाई मारा है, यहाँ से गिरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने ड्रा करके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, चलो लगा रहने तो, पता है कौन सा चल रहा है। अब ये देखें, अब फिर अगेन हमने क्या किया, मार्केट आई, लोगों ने कहा कि 0.5 से सेल करने हैं, यहाँ पर हमें एक बढ़िया सी भाई कैंडल मिल गई है रेड, यहाँ पर सेलिंग बनती है। मार्केट ने क्या किया, अब दूसरी बात मैंने आपको मेन क्या बताई थी कि ट्रेंड लाइन का भी साथ लेके चलना है। फिबोनाची प्लस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी बहुत बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है, इसको मैं आपको शॉर्ट की ट्रेड में भी चेक करके बताऊंगा और लॉन्ग की ट्रेड में भी बताऊंगा। अब ये देखें 0.5 एरिया हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है यहीं से हम शॉर्ट भी ले सकते हैं। आप देखो मार्केट ने इस लेवल पर हमें एक रेड कैंडल दी और 0.5 के नीचे क्लोजिंग दी, तो उसके बाद हमारा क्या ख्याल है, ये जैसे ही एक कंफर्मेशन कैंडल मेरी मार्केट ने बहुत बड़ा रेड दे दिया, देखो यहीं से एक सेलिंग होगी हमारे पास इसके नीचे जैसे क्लोजिंग हुई। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलना है, तो ट्रेंड लाइन को जैसे टच किया उसके बाद हमारे पास मार्केट वापस करते करते आकर यहाँ पर हमें बढ़िया सी ग्रीन कैंडल 0.5 के लेवल पर देखने को मिली है। तो उसके बाद हमने अपना क्या किया, हमने अगेन एक लॉन्ग की पोजीशन एंट्री ली। ये देखो यहाँ पर 0.5 का ये लेवल है, ये क्रॉस हुआ है, समझो इस लेवल में हमारी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन होगी, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली। और हमने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हमने अपना कोशिश करनी है अगर स्टार्ट ट्रेंड लाइन चल रही है तो हमने ट्रेंड लाइन के बॉटम पे रखना है, ठीक है। अब ये एसएल हमारा बड़ा है, बड़ा होने की रीज़न क्या है, क्योंकि हम ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, ठीक है। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा एसएल। अब इसका रिस्क रिवार्ड अगर हम 1:2 का भी रखें तो देखो एग्जैक्ट हमें हिट हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। हमें तकरीबन रिस्क रिवार्ड 2.9 का मिला है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल रही। आगे अब देखो, अब लाइव मार्केट चल रही है, इसके अंदर असल बात है ना लाइव मार्केट में डिटेक्ट करना। प्रीवियस में तो मैंने आप सबको एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं लाइव मार्केट में। अब अब लाइव मार्केट में मार्केट ने सबसे पहले हमारे पास एक वीक पॉइंट है जिससे अभी तक हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। वो वीक पॉइंट क्या है, अब ये देखो मार्केट में सबसे पहले तो बढ़िया सा हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसको छोड़ो, इग्नोर करो, अभी सिर्फ हम चल रहे हैं ट्रेंड लाइन प्लस फिबोनाची। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, मार्केट अभी तक नेक्स्ट मूव अप देने के बाद ना यहाँ पर आई है एक और उसने पैटर्न बनाया है, लेकिन अभी तक ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग नहीं की।
तो आपको करना क्या चाहिए अब ये है कि इसमें वॉल्यूम बस्ट हो सकता है कि मार्केट अभी इतनी जल्दी अपना जाए, अगर जाती भी है तो थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आ सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करें, अगर आपने अभी एंट्री लेनी है मार्केट में, आपको चुल है, तो फिर आप लोग क्या करें, 0.5 के ऊपर बढ़िया सी हमें ग्रीन कैंडल अब जैसा कि देखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पर अब ये लाइव मार्केट है, अभी 2:18 हुए हैं, तो अभी इस कैंडल में तो एंट्री नहीं बनती भाई। ये कैंडल अगर हमें 0.5 के ऊपर वीक मार के क्लोजिंग देती है तो देन हमारी लॉन्ग एंट्री बनती है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री का वेट करना है, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो एटलीस्ट ये जो मार्केट ने लो लगाया इसके नीचे होना, रिस्क रिवार्ड हमारा फिर उसी तरह 1:2 होना चाहिए। तो 1:1 भी मिले तब भी आपको मार्केट से जो है ब्रेक अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि ब्रेक इवन हो जाए, लॉस ना हो। तो एक ये सीन है लाइव मार्केट के लिए। अदरवाइज़ आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में अगर शॉर्ट भी आप लेना चाह रहे हैं, सपोज आपका शॉर्ट का मूड बन रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन वाला हमारे पास एरिया अभी तक ओपन है, ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग भी करने के लिए मार्केट आ सकती है यहाँ पे ट्रैप करे। तो आप लोग क्या करो, सिंपल, अब मार्केट ने 0.5 का एरिया टच किया है, तो अभी मेरा मूड बन रहा है कि मैं यहाँ से शॉर्ट एक्टिव करूँ। इसमें मैं जो प्रीवियस रेड कैंडल है ना, ये वाली जो बनी हुई है, तो मैं इस रेड कैंडल के हाई पे और जो ऊपर 0.66 का लेवल है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और इस ट्रेंड लाइन के एरिया पर मैं ट्रेड अपनी एक्टिव कर देता हूँ। तो अभी सपोज़ करो मैंने एंट्री ले ली है इस लेवल पर, तो अभी हमारी ट्रेड जो प्रॉफिट में जा रही है। तो ये जब तक मैं प्रीवियस एग्जांपल देकर आता हूँ तब तक इसको चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये लाइव स्ट्रेटजी हमारी टेस्ट हो जाएगी प्रीवियस। अब मैं शॉर्ट के लिए इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब डाउन ट्रेंड हम ढूंढें पीछे। अब सपोज़ करो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है यार, ये बड़ी सेलिंग कैंडल्स हैं। तो अब ये देखो कहाँ पर टेस्ट किया जाए यार। सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड हमने ढूंढना है ना। तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लगाई तो हमें डाउन ट्रेंड डिटेक्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। वीडियो हमारी कितनी हो गई है, ओके। अब अब सीन ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगेन ड्रा की, यहाँ से मार्केट ने हाई जाना शुरू किया है, बढ़ना शुरू हुई है, और मार्केट यहाँ तक वीक लगा कर आई है, ठीक है, ओके। अगर पीछे से भी हम मार्केट को देखें ना तो डाउन ट्रेंड हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मार्केट अगर आप गई है, देखो ट्रेंड का पता होना आपको ज़रूरी है। अब मैं इसका ट्रेंड की कंफर्मेशन भी आपको दिलवा दूं, तो आप पीछे से देख सकते हो कि हमारे पास डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। अब ट्रेंड तो तब होगा ना जब मार्केट इसके ऊपर हाई बनाकर अब जाना शुरू होगी, जैसा कि अब लाइव मार्केट चल रही है। तो खैर वापस आए इधर हम ट्रेड की तरफ, जो लाइव एग्जांपल अब देने वाला हूँ। अब ये देखो मार्केट ने अभी हमारे पास जैसे ही 0.5 के एरिया पर एक रेड कैंडल हमें दी, हमें कंफर्मेशन मिल गई, हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कर दी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 0.5 का एरिया हमारे पास ये है, ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि क्लियर हो। ये हमारे पास 0.5 का लेवल है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन, ठीक है। तो मार्केट ने अब इस बार स्टॉप लॉस हमने क्या रखना है, ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये हमने स्टॉप लॉस रख दिया, और यहाँ पर जैसे ही 0.5 के बॉटम में आई हमने, मतलब मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पर हमने एंट्री कर ली, ठीक है, इस कैंडल में हमने एंट्री कर ली, ठीक है, जैसे इसकी ओपनिंग हुई है जिस तरह भी जहाँ पर भी आपको एंट्री मिली, और आपने रिस्क रिवार्ड अपना रख दिया 2। देखो आराम से अचीव हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे पहले आई और यहीं से रिवर्स हुई, उसके बाद फिर दोबारा गिरी, और अगर आप में पेशेंस था आप होल्ड करते तो मार्केट और भी ज़्यादा डाउन गई। कम अज़ कम हमें 4 से 5 उससे भी ज़्यादा बढ़िया वाला मिला है रिस्क रिवार्ड, अगर आप लंबी होल्डिंग करते हैं तो, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कोई करे।
तो हमारे पास 7 रिवार्ड मिल रहा है, 1.7 1.8 ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो खैर चलो, सपोज़ करो आपने यहीं पर अचीव कर लिया 1:2 का, आपने 1:2 का अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एग्ज़िट कर ली। ओहो, ये क्या हुआ, सारी ड्राइंग्स डिलीट हो गई। अब ये देखो मेरी शॉर्ट की ट्रेड एक्टिव है, ये वाली आपके सामने मैंने लाइव मार्केट में लगाई है, लाइव टेस्टिंग की है। ये क्यों स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो रही है, देखो किसी भी टूल को यूज़ करना है ना, वो बढ़िया रिजल्ट कब देती है, जब आप उसके साथ एक और स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी यूज़ की है। अब मार्केट में ट्रेंड अप चल रहा है, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रेड ली है, क्यों ली है, क्योंकि एक तो मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है फिबोनाची से, और दूसरी कन्फर्मेशन मुझे मिल रही है कि मार्केट ट्रेंड शॉर्ट में क्यों जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन की अभी टेस्टिंग बाकी है। तो अगर हमें 1:1 का भी मिले ना, तो हमें अपना एंट्री पे एसएल कर देना चाहिए। अभी हमें कितना मिल रहा है, अभी मार्केट 1:3 पर आ चुकी है, 1:1 का अचीव हो चुका है हमें, तो 1:2 पर हम टीपी लगाएंगे, ठीक है। वो भी ट्रेंड लाइन तक बनता नहीं है, अगर रिस्क रिवार्ड देखो तो हमारा 1:3 का है। तो खैर ये चलता रहे, मज़ीद एक शॉट की और टेस्टिंग हो जाए। अच्छा, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपने 1:2 का अचीव कर लिया यहाँ पर शॉर्ट में, कहाँ पर है ये कहाँ बन रहा है 1:2, हाँ यहाँ पर। अच्छा, ये आपने अचीव कर लिया। अच्छा, अब इसको डिलीट करो, ये वाला आपकी ट्रेड चल गई है। अब आपने 1:2 का अचीव कर लिया, ठीक है, आपको हो गया। उसके बाद आप सपोज़ करो आप बिज़ी हो, और अब आप इस वक्त यहाँ पर हो आप जब मार्केट में आए, आपका ट्रेड लेने का मूड हुआ, तो उस वक्त ये वाली 3 कैंडल रनिंग में थी, ठीक है, तीसरी सब जो अभी बनने वाली है। तो आपने ये देखा कि मार्केट अच्छा प्रीवियस हाई इतना गई है, और प्रीवियस लो मार्केट ने इतना लगाया है। तो आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पर आए, आपने फिबोनाची ड्रा की, ट्रेंड को सबसे पहले डिटेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया। अब आप सीन जूम करो इसको, देखो ये हमसे मिस्टेक हो गया, रीज़न कहाँ पर है, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अब सपोज करो आपने इस थर्ड कैंडल पे आप मार्केट में आए हो, तो आपने सबसे पहले ये ड्रा कर लिया। उसके बाद अब आपने एंट्री लेनी है, एंट्री लेनी है ना। तो अब आप सबसे पहले तो वेट करोगे मार्केट 0.5 पे कब आती है। दूसरा, पीछे से अगर आप देखो तो मार्केट ने बड़ी कैंडल्स रेड में दे दी हुई हैं। तो तीसरा, अब आप आगे हो, अब मार्केट चलती चलती आ गया इस रेड कैंडल पर, इस वाली रेड कैंडल पर, ठीक है। अब आपने कहा भाई मार्केट तो अब नीचे गिर सकती है, तो आप फिर सिंपल सा क्या करें, आपने देख लिया भाई पीछे से मार्केट तो इसको फॉलो करती आ रही है। तो अब यहाँ पर रेड कैंडल मिल गई, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप ये वाली जो फिबोनाची वाली ड्राइंग है इसको डिलीट कर दें, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड फिर चेंज हो गया। तो अब आप क्या करें, अब आप यहाँ से फिर ड्रा करें, और यहाँ पर यहाँ तक ड्रा कर दें। प्रीवियस ये नया हाई बनाया है मार्केट ने, और ये प्रीवियस लो है, ठीक है। अब इसको जूम करें, और अब इसके हिसाब से ट्रेड लें। अब इसके हिसाब से देखें तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, जब 0.5 का लेवल ब्रेक हो, या 0.5 के लेवल पर आपकी एंट्री बनती है। अब मार्केट आई, मार्केट ने बढ़िया बढ़िया सी रेड कैंडल दे दी 0.5 के ब्लो। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से शॉर्ट की पोजीशन एक्टिव करनी है। यहाँ पर आपने सपोज करो एंट्री कर ली, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल के हाई पर होना चाहिए, जो कि ओके है। और उसके बाद, या अगर ज़्यादा है तो आप 0.66 तक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एम फिर वही रखें 1:2 का सबसे पहले। तो 1:2 का हमें रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट मिल रहा है, आप देख रहे हो, तो अगर इस को आप देखते हो, ठीक है।
और अगर आप अच्छी होल्डिंग करते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से आपको सब ज़्यादा होल्डिंग करने पे ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट। तो अब आप देख लो, अगर आप लंबा और अच्छा होल्ड करते हो, बहुत ही बढ़िया होल्ड करते हो, तो यार मैं क्या बताऊँ आपको, रिस्क रिवार्ड मिल रहा है 1:22 का। बहुत ही बेस्ट रिवार्ड है। तो अब हम लाइव मार्केट में जाते हैं, जो हमने अभी फ्रेश बनाया है। तो अब आप देखो मार्केट, अब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, ट्रेड हमारी प्रॉफिट में है, लेकिन मैंने आपको एक बात कही ओ, एक सेकंड, ये तो 1:3 का है। हमारा रिस्क रिवार्ड कितना था, 1:2 का। ठीक है, मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 1:2 का दे दिया है। अब देखो, अभी भी अगर आप चाहते हो कि हमें पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन वाली भी बाकी है, ये भी बाकी है, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। दो चीज़ों में क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग अपना स्टॉप लॉस अब एंट्री पर शिफ्ट कर दो। लॉस क्यों हो, जब इतना हमारा 1:2 का हमें रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद भी मार्केट ऊपर आ गई है, ऑलमोस्ट 1:8 का रिवार्ड हमें मिला है, और उसके बाद मार्केट ने रिटर्न लिया है। तो एंट्री पे एसएल करो, हमें लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद बढ़िया सा दोबारा वेट करो, अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जाने लगे तो इसी को यूज़ करो और अगेन एंट्री ले लो। और अदरवाइज़ मार्केट यहीं से हो सकता है गिरकर हमारी टेस्टिंग कर ले। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहीं से ड्रा करनी है, यहीं ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है नेक्स्ट मार्केट का। तो सपोज़ करो मार्केट अभी यहाँ पर है, इसको इग्नोर करो आप, ये सारा एरिया जो है ना, अभी हमने यहाँ से ट्रेड लेनी है। सपोज़ करो ये वाली जो सिचुएशन है ना, यहाँ पर है, ये सोचो आप, ये वाली जो सिचुएशन है, इसको इग्नोर करो, हम समझो यहाँ पर है। ठीक है, और अभी सपोज़ करो ये जो ग्रीन कैंडल है, इस वक्त हम यहाँ पर हैं। ठीक है, सपोज़ करो, तो अब क्या सीन है हमारा, यहाँ पर मार्केट आके ट्रेंड लाइन को टच कर देती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिबोनाची को यहाँ से ड्रा किया, सॉरी, हमने अगेन यहाँ से फिबोनाची को ड्रा किया, यहाँ से हाई लगाया, यहाँ से मार्केट आके ग्रीन कैंडल देने लगी है, ट्रेंड लाइन भी आ गई है। तो अब अगेन आपने वेट करना है। अब देखो, अब मार्केट जाएगी ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड जो है लॉन्ग चल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होगी। तो आपने बढ़िया सा वेट करना है 0.5 पे, कब हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, उसके बाद अपना लॉन्ग सेटअप एंटर कर देना है, और आपने स्टॉप लॉस रखना है 0.38 के एरिया में लॉन्ग के लिए। और दूसरा, अगर इस एरिया के नीचे आप रखते हो, या 0.236 पर भी रख सकते हो, ये हमारा ट्रेंड लाइन के नीचे है, चलो एक हमें और थोड़ा अच्छी एंट्री में अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। रिस्क रेशो तो रिस्क तो बड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये है कि हमारी ट्रेड में एसएल हिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो दो स्ट्रेटजीज इस टाइम यूज़ हो रही हैं। तो उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन खोल दें। और दूसरी एक और चीज़, एक और थर्ड स्ट्रेटजी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, उसको कहते हैं एमएमसी या प्राइस रेंज स्ट्रेटजी। तो वो छोटा सा, आप क्या करें, ट्रेंड के हिसाब से चलें। मार्केट ने प्राइस रेंज कितनी दी है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर प्राइस रेंज की हाइट ये है। तो आप क्या करें, नेक्स्ट आपने ये भी तो अंदाज़ा लगाना है ना मार्केट कहाँ से बाउंस कर सकते हैं, तो इसकी हाइट उठाएं। और एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ से मिस्टेक हो रही है हमारे पास। परफेक्ट। तो आप अपना टारगेट ये रखें ना, प्रीवियस हाई मार्केट ने इतना दिया है, प्रीवियस डिमांड कितनी दी है, प्रीवियस सप्लाई कितनी दी है। तो अगर हम प्रीवियस सप्लाई की बात करें, प्रीवियस सप्लाई हमें इतनी मिली है। ठीक है,
तो आप अपना टारगेट भी ऑलमोस्ट इसके हिसाब से रख लें, तो या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। चलो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी हमारी जो वीडियो है किसी और डायरेक्शन में जाने लगी है। फ़िलहाल आज का टॉपिक यही था, जो कि इसके ऊपर मैंने परफेक्ट डीपली वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे ना तो काम काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये देखो ट्रेड हमारी सिर्फ प्रॉफिट में जा रही है, अभी तक हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। इस कैंडल में हमने एंट्री ली थी। तो ये ट्रेंड लाइन को टच करके हमें देखो लाइव ट्रेड भी मैंने आपको करके दिखा दी है, तो इसको लाइव टेस्टिंग भी करके दिखा दिया है। हाँ, अगर मज़ीद वीडियो को लंबा करना चाहते हैं तो 1 मिनट में एक लाइव टेस्टिंग हम कर सकते हैं, लेकिन वो अलग वीडियो में कर देंगे। सो अगर आप सबको अच्छे सिग्नल्स चाहिए और अच्छी एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप सी फॉर क्रिप्टो को फेसबुक पे सब्सक्राइब कर लें और एच एस क्रिप्टो को भी कर लें, एच एस क्रिप्टो वर्ड। तो ये दोनों मेरे चैनल्स हैं। तो आपको मार्केट मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आके मुझसे, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पर फ्री मार्केट से अपडेट मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मज़ीद अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज जाननी है तो मुझे कमेंट में बता देंगे, सर इस स्ट्रेटजी पर हमें इस तरह डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बना कर दें, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। या अगर किसी भी कॉइन की आपको एनालिसिस चाहिए वो भी आपके लिए अलग वीडियो बना कर दूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।